ठीक है, अरे पढ़ो बेटा। चलो लास्ट क्लास में, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा शुरू हो जाने दो फिर अरे दवा वो नहीं, पढ़ो। ये देखो, ये है कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन है? कार्बोनेट आयन। ये जनरली आप कार्बोनेट आयन को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस देखो हो क्या रहा है कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, उधर ही है, उधर ही है। बहुत तेज हो रहे हो। अभी रुको बेटा। अब क्या है, ये इधर है, ये डबल बॉन्ड इधर आ रहा है और ये लोन पेयर इधर जा रहा है। ठीक है, पाई लोन पेयर, पाई लोन पेयर। देख लो भैया, ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड। अब भैया ये डबल बॉन्ड इधर जा रहा है और ये लोन पेयर इधर आ रहा है। देख लीजिए सर। ठीक है, तो तीन तरीके का रेजोनेंस तो आपको दिख गया। अब एक ऐसी स्टेज आ रही है, कोई भी फुली जो है मल्टीपल बॉन्ड नहीं, देखो डॉट 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 लग रहा है ना, तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड कंडीशन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 1 2 3 और 4। नोट कर लीजिए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो खुद से बना लेंगे। वो एक मूवी थी, उसमें कहता है इतनी भी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। जिसमें बेटा वो कहता है सबकी आती नहीं मेरी जाती। ठीक है, आज तो बेटा तुम पिंकी लाली लिपस्टिक लग रहे हो है। ये कौन सा पिंक है? बेबी पिंक। और ये निपा पिंक? नहीं सर, ये सालमन पिंक। सालमन पिंक है। चलो भैया ठीक है, चलो इधर बढ़ो इधर। हाँ सब बैठे देख रहे हैं। पिंक चलो आगे बढ़े। ठीक है, एक बारी मैं एक ट्रिप पे गया था, तो मेरे साथ एक जो है आंटी भी गई थी। पारिवारिक ट्रिप थी। तो हाँ, जो है उसमें वो भी कहीं नहीं हमें भी चलना है, चलो। अब वहाँ मैं गया, मेरा एक फ्रेंड है शिराज, प्रशांत सर, ऐसे ही हम लोग, और वो अपना पूरा फैमिली। अब उन्होंने इतने कलर का पिंक कलर पहना था। हाँ मतलब जैकेट अलग पिंक कलर की, ठीक है, वो ट्रैक पैंट अलग कलर की। मैं तो ऐसे, मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था, बीमार ना हो जाऊं। फिर मैंने कहा आंटी हम लोगों को पहाड़ों पे जाना है, आप लोग यहीं पे एंजॉय करें। फिर हम लोग हाँ बीमार हो जाते ना। नहीं बेटा यहीं पास में। अरे इतने दिन के तो तुम लोग छुट्टी भी नहीं देते हो। गोवा हुआ नहीं जाना है भाई, अपने को जिंदगी में पहाड़ों पे घूमना है। अबे ये तो नहीं देखना चाहिए बेटा। नहीं नहीं नहीं, अरे हो क्या रहा है, लोन पेयर जा रहा है, अब डबल बॉन्ड आ रहा है, इतना कौन देखता है। अरे बेटवा चलो जल्दी, चलो चलो इधर देखो, इधर। हाँ ये इधर देखो, इधर बेटा समझो। ये देखो, ये है नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, बनाए भैया। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये है डबल बॉन्ड, दिख रहा है तुमको? पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी वही अगेन लोन पेयर यहाँ आ रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से रेजोनेंस डेवलप हुआ। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा
ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक फॉर्मूला है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, वहां जब मैं पढ़ाऊंगा कई सारी चीजें हैं, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग। क्या सारी चीजें बताएंगे, रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ रेजोनेंस ही तो पढ़ रहे हो, आगे बढ़े। नो सर। क्या बच्चों करना कुछ नहीं है, लोन पेयर की शिफ्टिंग करानी है, मतलब इसको भी 10 बार देखना है। आया? चलो पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। सर एक मिनट। हो गया। अबे गलत बनाया है भाई, देख के भी गलत बना रहे हैं। अरे मेरे भाई देखो, दो बार एक, अब मैं तुमको एक बार बताता हूँ, एक बात नहीं सुनना। एक बार क्या हुआ कि मेरा सेकंड प्रोफेशनल का वाइवा चल रहा था, हाँ सेकंड प्रॉफ चल रहा था, तो हम गए और मेरे साथ एक लड़की है, उसका नाम सारा है, मेरी बैच में। हम और सारा दो लोग वाइवा के लिए जाते हैं ना, तो हम और सारा गए। अब मैं ऐसे बैठा सामने मेरी मैम, वो स्टेज वाइवा होता है, उसके बाद ग्रैंड वाइवा होता है। अब स्टेज वाइवा में मैं बैठा, सारा बगल बैठी। अब मैम कह रही है, मैम सारा से क्वेश्चन पूछ रहा, मैं शांत, मुझे कोई जरूरत नहीं थी उसमें घुसने की, मैं शांति से बैठा, सारा से क्वेश्चन पूछ रही है। उसके बाद क्या करी, मैम का दिमाग देखो, मतलब कह रही सारा क्या तुम सावन से भी गधी हो? मैं कह रहा है आखिर कहना क्या चाहते हो, उसको बोल रहा हो कि मुझको बोलो? मतलब सारा क्या तुम सावन से भी गधी हो? मैं कह रहा अरे, मैंने कहा यार ऐसे इस लेवल की बेइज्जती झेल के बैठे। चलो ये नोट कर लो, ये बॉन्ड एंगल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे एंट्री करने जा रहे हो, ये बॉन्ड एंगल्स पे, ठीक है। तो यहाँ नोट करिए, केवल आपको ये लिखना था बॉन्ड एंगल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज 116.78 डिग्री या अप्रोक्सीमेटली 117 डिग्री, ठीक है, ठीक है। एक इंसिडेंट और था, मैं वाइवा में बहुत प्रो था। एक इंसिडेंट तो इतना शानदार था, एक बारी क्या हुआ, नोट हो गया? यस। एक बारी मेरा ओरल सर्जरी का वाइवा था। अब मैं और मेरे साथ गई शगुफ्ता नाज। अरे यार मेरे बैच में 68 लड़कियां थी, हाँ अच्छी खासी डिमांड थी। नहीं बेटा क्या कहते ना वो, अगर सक्सेस चाहिए तो सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए और दूसरों के आंसर पर ध्यान दीजिए, ताकि वो जब बताएं और उसमें से कुछ आपको मिल जाए तो आप बता के वाइवा क्रैक कर लीजिए। मैं क्या करता था, मेरे साथ शगुफ्ता गई, और शगुफ्ता जो है बिहार की एकदम, और वो टीचर को देख के ऐसे ऐसे करती थी। सर मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है, कभी कभी मतलब इशारों में बता रही है, फोरामेन ओवेल, फोरामेन रोटेंडा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ के नहीं गया। अब जब पढ़ के नहीं गया तो खोने को कुछ था ही नहीं। अब यही था कि अब शगुफ्ता से सीखो जो सीखना है। शगुफ्ता आंसर देती थी हिंदी में, मैं कुछ नहीं करता था, शगुफ्ता जो बोलती थी मैं तो बहुत ध्यान से सुनता था, और जब मेरी बारी आती सर ऐसे कहते थे, मैं सेम चीज रिपीट करता था इंग्लिश में। वाइवा खत्म हुआ तो सर क्या कह रहे, कुछ इससे सीख लिया करो, इसी की बैच में हो ना। साले सब तो मैं ही बताई हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश का बड़ा जो है कॉलेज वाले में बड़ा वो भी है कि भैया इंग्लिश है तो हीरो हो तुम, ठीक है, इसीलिए ICSE वाले बड़ा स्टार टाइप के फील करते हैं, हाँ, लेकिन इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा क्रैक बताता हूँ, अगर 4-5 लोग वाइवा में जाओ तो किस्मत होगी तुम किस जगह बैठे हो। मैं बैठता था तीसरी जगह पे, 2 मेरे पहले 2 मेरे बाद में, रोल नंबर होते थे ना, तो मेरा नाम ऐसा है, अपना भी नाम रख लेना, हाँ मेरे साथ 2-3, तो मेरे बगल में बैठा है, जैसे मेरे बगल में बैठा शानू, शानू बगल में बैठा सिराज, मेरे दोस्त, इधर शगुफ्ता नाज, सारा, ये दोनों जो बताते थे मैं उसको सुनता था, फिर मैं बताता था, फिर इन दोनों जो बताते थे मैं उसको भी सुनता था। जब तीसरी बार घूम के आता था तो मैं सबका जोड़ के बताता था।
यहाँ चारों का चल के अपनी बात जोड़ करके बताता था। अब एग्जामिनर एकदम खुश। हाँ, तो दिमाग बहुत खुला होना चाहिए, प्रो टाइप का इंसान होना चाहिए, चीटिंग नहीं है। ये आपकी कैपेसिटी है किसी चीजों को कैच करने की। मैंने क्लास में उतना अच्छा पढ़ रखा था कि इन लोगों ने थोड़ा बोला, मैं रिलेट कर गया, एग्जामिनर खुश। तो क्रैक होना चाहिए, नहीं कि चीटिंग है। चलो अब आ गई पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की जब बात आती है तो यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स की। अब देखो आयनिक में तो पोलैरिटी होगी ही होगी। क्यों? अब देखो आयनिक कंपाउंड की बात है। आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं तुम बताओ, सिर्फ तुम्हें पढ़ाएंगे। कहेंगे इलेक्ट्रॉन के देकर या इलेक्ट्रॉन को लेकर के। अगर जैसे मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम क्लोराइड बना तब जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। किसको दिया था? क्लोरीन को। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते ही इसके ऊपर कितना चार्ज? जितना इसने इलेक्ट्रॉन दिया और जितना इसने इलेक्ट्रॉन लिया, राइट। अब यहाँ पर भैया तुमने इसको पानी में डाल दिया। क्या है? पानी में डाल दिया। यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रोड डाल दिया। क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोड। यहाँ बिजली आई, हाँ बिजली मिली। जैसे इसको बिजली मिली वैसे यहाँ पर सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। अब ये एनायन है ना, तो एनायन किधर जाएगा? एनोड पर। और कैटायन किधर जाएगा? तो कैथोड में। मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया। अच्छा मेरे सर एक बार बताइए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, सर्किट कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? अरे मूवमेंट हो रहा आयन का। तो भैया इलेक्ट्रिक बिजली यहाँ तक आई, इसको तोड़ी, फिर क्या हुआ? यही तो रीजन है कि डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। हाँ, घर जाइएगा मार्केट से डिस्टिल्ड वाटर बैटरी में पानी, इन्वर्टर की बैटरी में डालने वाला डिस्टिल्ड वाटर। व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर एक्चुअली? मिनरल वाटर, प्योर वाटर। मिनरल वाटर होगा तो बिजली बहुत लगेगी। देखो ना मिनरल है, सोडियम आयन मिनरल है भैया, क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक। डिस्टिल्ड वाटर मतलब सिर्फ वाटर, उसमें कोई नॉर्मल तुम्हारे घर में जो पानी है उसमें नमक नमक टेस्ट बदलता रहता है। जगह जगह का पानी का टेस्ट मतलब उसमें कुछ सॉल्ट है, सॉल्ट का टेस्ट आता है, पानी का टेस्ट नहीं आता। तो डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ वाटर होता है। और वाटर का के ऊपर कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। वाटर आयोनाइज भी होगा तो जितना H+ आयन बनेगा उतना ही जो है OH आयन बन जाएगा, तो वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर में इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इसमें कंडक्ट होगी कि नहीं होगी? आयन बन रहा है ना। अब अगली बात आ रही है कि सर कह रहे हैं, नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए नो बॉन्ड इन अ कंपाउंड either completely covalent or ionic, ठीक है। in reality when covalent bond is formed between two similar atom, अब एक बात समझना, यहाँ पर बात लिखा है two similar atom के बीच है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर। अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात ही कर रहा है तो ये तुमसे बोल ही रहा है कि भैया नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है? नॉन मेटल और नॉन मेटल। और अंशुल बेटा समझ आ रहा है? तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। और अगर जो है दोनों सेम, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, तो जितनी ताकत इस क्लोरीन की उतनी ताकत पीरियोडिक टेबल में ये दोनों क्लोरीन एक ही जगह तो आएंगे, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम की डिफरेंट। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम की डिफरेंट? सेम। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जैसे मान लो इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, तो 2 - 2 इज 0, ठीक है। तो डेल्टा En बराबर 0, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, हो जाती है गलतियां। तो डेल्टा En बराबर 0। जब नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 है, तब यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी और डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0। और ऐसी चीजों को कहेंगे नॉन पोलर। क्या कहेंगे? नॉन पोलर। लाइक H2O2 Cl2 N2 F2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, ठीक है। सच बॉन्ड आर कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। आपके सर ने दिखा दिया है, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वाली बात जरूर लिख लेना बेटा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पीले कलर से लिखता हूँ। हाँ बेटा एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हेटेरोन्यूक्लियर एटम।
मतलब दो डिफरेंट एटम, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में दो अलग अलग है। जैसे एग्जांपल है HF, यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दो डिफरेंट एटम में है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन किसका खींच लेगा अपनी तरफ, लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम का, जिसकी वजह से जो एक जो है डायरेक्शन, एक पोलराइज डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, तो बॉन्ड ऐसा लगेगा किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसी को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो अभी देखो H एक इलेक्ट्रॉन एंड F ये बॉन्ड बना, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कुछ इस तरफ हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो नॉन जीरो होगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हो सकता है इसकी वैल्यू 0.1 हो, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है इसकी वैल्यू 3 हो, तो 3 माइनस 0.1 अप्रॉक्सीमेटली आंसर 2.9, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आसपास वैल्यू आ रही है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है किसी एक डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट, तो ये क्या होगा, पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल आया, ठीक है, नोट कर लीजिए। बस पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, और वो लिखा भी है मैंने, पता है आप लोग जितना लिख रहे हो, मैं सच बताऊं, वो ऊपर केवल लीना और मीनम हो गया है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देख लीजिए आप जो आप लिख रहे हो वही सेम चीज लिखी हुई है, बट ठीक है सेंटेंशनल भी लिखना जरूरी है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसी में लिखूं वो ऊपर वाला जो मैं लिखा हूँ क्या चल वो बेटा येलो कलर से HF के बारे में के आसपास जो चीजें लिखी है मैंने, ये पूरा का पूरा अपनी कॉपी में बना लो बस, आपके काम की इतनी चीजें, मतलब ये पूरी जितनी भी चीज मैं आपने यहाँ लिखी है, मैंने इसको सिर्फ इस जगह एक्सप्लेन किया है करना। अभी देखो डाइपोल मोमेंट मैंने वैसे ही पढ़ा दिया, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, ठीक है। यहाँ पर E क्या बताता है, चार्ज। अब आप ऐसे चाहो तो Q इंटू डी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि E इंटू डी लिख दो, ठीक है। और यहाँ D क्या है, तो कहेंगे सर लेंथ या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि द डाइपोल मोमेंट यूजुअली इसकी यूनिट क्या है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिखो यूनिट और इक्वल टू डेबाई, हाँ ठीक है। और एक डेबाई, 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 cm कूलॉम मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ESU सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात आती है कि डाइपोल मोमेंट है क्या, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और सर ये तो प्रशांत से दाल खा के याद, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अरे दाल खा के याद। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी कोई डायरेक्शन होती है, लाइक वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, वेलोसिटी में किसी एक दो चीजें आती हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। और स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। चले, तो यहाँ पर लिखा है कि पॉजिटिव सेंटर जो है और हेड पॉइंटिंग टुवर्ड, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीजें आपको लिखनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टेल हमेशा भैया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहेगी, और हेड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, मतलब ये लिख लो बस, ये इंपॉर्टेंट है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होगी वो किधर होगी, लीना से मीना की तरफ, ठीक है। अरे ठीक है, सारा लेक्चर नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात है, बात को समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो जो डाइपोल मोमेंट है नॉट ओनली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड, ठीक है,
known as bond dipoles, but also depend on spatial arrangement of various bond in a molecule. Spatial का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन में 3D में क्या अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का। आया समझ? नहीं आया समझ? चलो चलो ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये जो डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, जब ये फोर्स को आप देख रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस में भी लग रहा है और वाई एक्सिस में भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो ये थीटा है, अब ये क्या होगा, मान लो ये एफ फोर्स का वैल्यू है, क्या है एफ, तो ये नीचे वाला भैया एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला फोर्स इज एफ कॉस थीटा, और इसके दो पार्ट, दो उसमें होंगे ना, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, और इस एक्सिस में वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा होगा वो एफ साइन थीटा होगा, राइट। अब सोचो ये स्पेसीज को देखिए और मजे से समझिएगा। ये है मीथेन मान लो, या मान लो ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CHCl3, ठीक है। अब देखिएगा मजा आ जाएगा। ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। अब यहाँ पे देखिएगा पीरियोडिक टेबल, ये है पीरियोडिक टेबल, ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन। सेंटर से जितना इधर जाओगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम और सबसे कम। इधर देखिए, इधर अगर ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन, क्योंकि ये 4 स्पीशीज है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। बेटा ये 90 डिग्री है क्या? 120 है क्या? नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री, ये भी, तो 3 109.5 डिग्री है नीचे नीचे, 1 2 3, और ये देखिए 4 5 6, समझ में आ गया? अरे यार कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, सब एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे रहना चाहेंगे तभी स्टेबल रह सकते हैं। तो 90 डिग्री ज्यादा स्टेबल, ज्यादा दूर है, या 109 डिग्री? ऑब्वियसली हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब चीजें इंटरेस्टिंग है, ये देखो भैया हाइड्रोजन क्या हो गया, ये है कार्बन, ये लगा हाइड्रोजन, ये एक क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन है, एंड दिस इज 3rd क्लोरीन, राइट। अब मेरे बात बताना बेटवा, इसका फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर फोर्स, अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो नीचे के साइड आ रहा है कि नहीं? नेट फोर्स, नेट फोर्स नीचे की तरफ ही लगेगा कि नहीं लगेगा? सबकी साइन थीटा की वैल्यू जोड़ दोगे तब भी लग जाएगा, हाँ, एक ही डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो भैया इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा। अच्छा, ये इनके कॉस थीटा वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इनका साइन थीटा तो भैया मतलब नेट फोर्स नीचे की साइड लगेगा, ये पता है। अच्छा, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर ये L है और ये M है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? ठीक है, तो नेट डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? ये वाली भी इधर की तरफ होगी, या पहले से इधर जा रहा था? तो किसी एक डायरेक्शन में ये क्लोरोफॉर्म शिफ्ट हो रहा है कि नहीं? तो पोलर सॉल्वेंट की नॉन पोलर सॉल्वेंट? हाँ, अरे मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी, किसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो जब किसी डायरेक्शन में कोई स्पीशीज जाती है तो क्या होती है? पोलर। क्या होती है? और जहां जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये M है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये L है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ होगी, यहाँ पे इस तरफ होगी, तो नेट मूवमेंट क्या होगी? तो डाइपोल मोमेंट जब 0 तो स्पेसीज कैसी? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर। अच्छा, एक बात सुनो, अब एक बात समझो, यही सेम चीज है, यहाँ भी क्लोरीन लगा दो और बाकी 3 क्लोरीन नीचे की साइड, यहाँ क्लोरीन लगा दो, ये कार्बन, ये क्लोरीन और क्लोरीन। अच्छा, इन तीनों का नेट फोर्स नीचे की तरफ और इसका मेन पूरा का पूरा फोर्स ही ऊपर की तरफ है। देखो ना, ये भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस है, ये मोर है, तो इनकी इन तीनों की नेट वैल्यू नीचे की तरफ, और इसका पूरा का पूरा फाइन कॉस यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ तो पूरा का पूरा फोर्स है ऊपर की तरफ। म्यू नेट बराबर क्या हो जाएगी? 0। अरे ये प्योरली -y में है क्या?
ये फोर्स प्योरली माइनस वाई में है क्या? नहीं नहीं नहीं, और ये प्योरली वो प्लस वाई में है। तो इन तीनों का जो नेट है माइनस वाई में जो फोर्स आएगा, इन तीनों की जब साइन थीटा आएगा सेंटर पे, अरे भैया यहाँ इसे लगा दो। अब इससे ये cos थीटा होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो f cos थीटा होगा। तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा f sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, इसका भी f cos थीटा इधर जा रहा है तो नीचे की तरफ लग रहा है 3f sin थीटा की वैल्यू आ गई। नेट वैल्यू जो रिजल्टेंट फोर्स निकला था अंडर रूट F1 + F2 + F3 पढ़ा है। तो नेट फोर्स दोनों वैल्यू एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो CCl4 क्या है? पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। क्या है? तो म्यू नेट बराबर क्या है? 0। तो पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। चलो मीथेन CH4 पोलर की नॉन पोलर? तो नॉन पोलर। चलो CCl2 नॉन पोलर कैसे बनाओ? अरे सर एक डायरेक्शन में से दोनों कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 है, उसमें एक लोन पेयर है। हाँ ठीक है, क्या है? लोन पेयर। दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। क्या हो गई? sp2। और इररेगुलर ज्योमेट्री हो गई, पोलर मॉलिक्यूल। अभी आगे के टॉपिक में आएगा, जैसे सीखते जाओ। अब भैया जैसे C है, ठीक है, तुम सोच रही थी कि CCl2 कुछ इस तरीके का होगा, राइट? ये कुछ इस तरीके का, पानी जैसा। पानी नेट फोर्स ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, इसका भी नेट ऊपर की तरफ, ये ऊपर, ये भी ऊपर। तो क्या हो गया? म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो अगला टॉपिक है जो पढ़ाने जा रहे हैं। लोन पेयर की भी बारी आएगी। अब हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो ये देखो, ये क्या आपके सर ने बोला है कि नहीं इसको? हाँ अभी पढ़ा है कि नहीं? मैंने यही तो पढ़ा था अभी। देखो जस्ट इसके पहले मैंने आपको वाटर ही तो पढ़ाया है। वो देखो H2O, देख रहे हो? ये दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स है। तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। स्पेसिस क्या होगी? पोलर। पढ़ा है कि नहीं? चलो ये लिखिए BF3। पानी लिखना है, वाटर लिखना है, क्या आता है? लिख लीजिए। वाटर क्या दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? बताएंगे 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितने बॉन्ड हैं? 120 के तीन बॉन्ड पेयर, 120 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री। कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्री। पानी में कितना है? 180। दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ लोन पेयर रिपल्शन की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल होगी 104.5 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगर मैं BF3 की बात करूं तो ये बोरान है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, और चलो ये फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन। कोई भी स्पीसीज सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में। किसमें? सॉरी, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि लोन पेयर रिपल्शन ही आपको देखने को मिल रहा है। 2 लोन पेयर है ना, अरे इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करने की कोशिश करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इधर देखिएगा, ये
नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि 3 प्लेन में है तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सब जगह से 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 3 डायमेंशन है लेकिन एक ही प्लेन में है, कितने प्लेन में? अब एक ही प्लेन में है लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना है? 120। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। नोट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? कर लिया कि नहीं? कर लिया सर। चलिए ये देखिए अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का एग्जांपल देखिए, तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा दूँ क्या? नाइट्रोजन है और इसकी वैलेंसी कहेंगे भैया वैलेंस शेल में। तो कुछ ला बेटा जरा, यही है अमोनिया, पिरामिड जैसा। ला बेटा ये देखिए कैसा है, पिरामिड जैसा। अच्छा BF3 प्लेनर था, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा था, लेकिन ये कैसा है, पिरामिडल। कैसा है? पिरामिडल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर तुम देखोगे नाइट्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, तो जाहिर सी बात है सेंटर से इधर जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इधर देखो ये फेवर कर रहा है, ये फेवर कर रहा है, ये फेवर कर रहा है, मतलब इनका नेट ऊपर के साइड जा रहा है, इनके नेट मैग्नीट्यूड ऊपर की साइड जा रहा है। अच्छा ये लोन पेयर ऊपर की साइड है, वो भी ऊपर जा रहा है। तो अमोनिया पोलर की नॉन पोलर? पोलर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ज्योमेट्री क्या हो गई, तो कहेंगे पिरामिडल। क्या हो गई? कुछ पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा है? अगर आप तुम देखना चाहो कुछ पिरामिड जैसा दिखने लगा? हाँ, 2-3 कलर की पेन रखिएगा भाई, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। आपका एक चैप्टर शुरू हो चुका है, अच्छे खासे नोट पे है ये। अब बात आती है NF3। अब देखो कंपैरिजन है अमोनिया और NF3 में, दोनों पोलर की दोनों नॉन पोलर की, एक पोलर एक नॉन पोलर। सर एक पोलर और एक नॉन पोलर। हाँ तो लिखा है तो जाहिर सी बात है। ला दिखाएं, इधर देखो, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, ये है भैया आपका, ठीक है। फ्लोरीन नाइट्रोजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? पूरी पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन आ रहा है भैया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो सेंटर से सबसे ज्यादा राइट साइड कौन होता है? फ्लोरीन। तो जाहिर सी बात है भैया कि बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, मतलब नेट नीचे की, नेट मैग्नीट्यूड किस तरफ आएगा? और लोन पेयर ऊपर की तरफ। तो इन दोनों की वैल्यू में नेट डिफरेंस 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पोलर की नॉन पोलर। ठीक है, तो NH3 लिखिए, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 पोलर। और यहाँ पर ये सब वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम तक याद रहेगी नहीं, और एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता है ये, क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। एग्जाम में आप याद नहीं कर पाओगे। तो म्यू नेट इज इक्वल टू 0, तो नॉन पोलर। ठीक है, खाली इतना लिखा करें। लिखने का मन हो तो लिखे, अदरवाइज मुझे लगता है मैं बच्चों को आ गया है कि यहाँ लिखा है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन, लिख लीजिए नेट, ऐसे लिखिए, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन NF3 because फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बहुत सेंटेंशनल नहीं लिखना होता है, ठीक है, बहुत सेंटेंशनल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी एक्सप्लेन करना हो थियोरेटिकली तो आप लिख सकते हैं कि भैया वो पूरा डायग्राम बना ही दोगे तो टीचर को समझ आ जाएगा।
अदरवाइज नीचे लिखना कि रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड एड अप द बॉन्ड मोमेंट एंड लोन पेयर वेयर एज 3NF इज पार्टली कैंसिल द मोमेंट ऑफ लोन पेयर। मतलब कहने कि ये जो 3NF वाला फोर्स था ये किसी तरीके से पार्टली कैंसिल करता है, और ये लोन पेयर वाला है ना, लोन पेयर है ना, और ये 3NF वाला है, दिख रहा है ना F। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट है ये और इसका नेट रिजल्ट मतलब नेट रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास आता है, राइट। तो यहाँ ये नॉन पोलर। अच्छा, ज्यादा नॉन पोलर कम नॉन पोलर जैसी बात है, कम पोलर इज ज्यादा नॉन पोलर। हाँ, ये तुम कम अच्छी ज्यादा बुरी। हाँ ठीक है, चलिए इधर देखें। अरे सॉल्यूशन भी देख लिया। चलो, which of the following molecule will have zero dipole moment? सॉल्व कर पाएंगे क्या? Yes, sir. कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो कैसे अटेम्प्ट करें? सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है उसको लिखे, सेंट्रल एलिमेंट को लिखे जो कम नंबर में दिया है, और इनकी वैलेंसी लिखिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और यहाँ पे तो कार्बन ही H2 अच्छा है, हाइड्रोजन था, तो भैया 1 2 3 4। वैसे तो मुझे यहाँ नहीं बनाना चाहिए, मैं इसको थोड़ा साइड में बना देता हूँ। बताओ आंसर तो बताओ अब तक। अरे गधो, खुद से भी बनाओ और आंसर बताओ। बेटा, जो चीज आप अपनी कॉपी में एक्सप्रेस ना कर पाए वो आंसर करने की जरूरत ही नहीं है। कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत आया? कुछ हो गया। क्या नहीं आ रहा बताओ तुम लोग को। जैसे ये कैसे बना रहा हूँ ये समझ रहे होगे ना। एक नियम रखो कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन सबको देना है, और हाइड्रोजन है तो 2। हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन के पास 8 हो गया, और ये है। अब यहाँ देखो, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया। सब कुछ 8 करने के लिए की नियत से करोगे, खुद ही अपने आप सब कुछ बनता जाएगा। यहाँ पर देखो, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। सब कुछ 8 करने की नियत से ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए सब जगह ऑक्टेट फॉलो हो गया। अब बात आती है कि बॉन्ड्स की अरेंजमेंट कैसे सर कर ले रहे हैं, राइट। सर हमेशा कोई भी चीज़ करने के पीछे एक ही चीज़ को दिमाग में रख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी दो। अगर एक ही प्लेन में है तो भैया 120 डिग्री वाली BF3। अब वहाँ पे देखो दो एंगल में फोर्स लग रहा है, तो इनका नेट फोर्स और यहाँ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर ऊपर के साइड लगा और ये सब इसको फेवर कर रहे हैं, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पोलर इधर देखो तो भैया जितना इधर लग रहा है उतना इधर, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज नॉन पोलर। ठीक है, CO2 नेट डाइपोल मोमेंट, ये इधर की तरफ ये इधर की तरफ, इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर। ठीक है, अब ये देखो, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये दो लोन पेयर, तो इनका नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोर्स इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ। बहुत गंदा कर रखा है क्या मैंने? कौन झाँक रहा है इसी तरह? मैं समझ रहा था।
तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। पोलर इधर देखिए सर, ये भी पोलर ही क्या है, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 पोलर। अब ये देखो एक ही बार में सब नहीं आएगा, लेकिन आएगा, ये बात श्योर है। ठीक है, चलिए चलो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। CH3Cl है, CH2Cl2 है एंड CHCl3 है। नेट टाइप में पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, हेडिंग डालो, क्वेश्चन डालो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस। अब मैं बना के दिखाऊं कि कर लोगे? हाँ, तुम लोग तो करो। ये है कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। इधर है, खांसने छींकने में समय ना व्यर्थ करें। नेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हर चीज किस बात से डिसाइड होगी। यहाँ पर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ ज्यादा है। अरे पीरियोडिक टेबल, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अब यहाँ देखो कार्बन के बाद क्लोरीन यहाँ है कहीं, तो कार्बन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और हाइड्रोजन और कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कहाँ ज्यादा होगा? तो कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अबाउट टू 0। और ये कुछ भी होगा तो होगा ना। और कार्बन की वैल्यू अगर 4 है और इसकी वैल्यू अगर कहता हूँ 8 है, तो 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 6 में से 0 घटाओगे तो 6 ही आएगा। तो कहाँ डिफरेंस बढ़ा है? यहाँ। तो इसका मतलब इन तीनों का नेट डिफरेंस, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। और ये है कुछ, इन्होंने एड ऑन हो गया, एड ऑन मिल गया, राइट। अगला सी, ये वाला समझ में आया? क्यों ये सबसे ज्यादा है? अभी देखो ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, और ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और इधर देखो इधर, ये सब इधर जा रहे हैं। तो ये वैल्यू का डिफरेंस तो कम कम है ना। और इसमें एक बड़ी वैल्यू जुड़ी है, यहाँ बड़ी बड़ी बड़ी, कहाँ गई छोटी? और 3 छोटी, या छोटी 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 बड़ी, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा EN की बात कर रहे हैं, डेल्टा EN की बात कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम 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 प्लस बड़ा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, हाँ इसका मतलब इसका जो सबसे कम होगा और श्योर है, और इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे खाना पानी पीना चाहिए, ब्रेक चाहिए, आप जा सकते हैं। आप लोगों को टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है। मैं ये उन बच्चों को बता रहा हूँ जो कम तेज है, राइट। क्यों सकते हैं? हाँ सीखते हैं हम लोग। क्या नहीं, हंसने वाले बहुत तेज हैं। जहाँ बेटा भी क्वेश्चन पूछेंगे यही फाइन भरते जाओगे। इधर देखो इधर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। आप जा सकते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इसमें कोई बुरा भी लगने वाली बात नहीं है और लगेगा भी नहीं। आप रेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए जो बैठना चाहते हैं। ठीक है, अब इधर देखो भैया, ऑक्सीजन, सच में मैं कह रहा हूँ, आप प्लीज जा सकते हैं, जाएं। ठीक है, इधर देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज 0। तो भैया 0 तो हो गया तो कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसी तरीके से N2 होगा, इसी तरीके से बाकी। अब बात आती है 1 डे बाय कितने किसके आसपास? -30 से। मैम मैंने छोड़ दिया है क्लास, ये लोग जबरदस्ती बैठे हैं, पूछ लीजिए। नहीं, ये गलत है, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन बच्चों को बैठा रहा हूँ जिनको पढ़ना है, और बाकी सब जा सकते हैं। इसमें कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं है। ये एक्स्ट्रा टाइम है, आपका टाइम है। ठीक है।